अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक छोटी सी खबर आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो कि थोड़ी सी परेशानी का बायस ज़रूर बन सकती है आप लोगों के लिए, मगर अगर आप लोग दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। हुआ कुछ यूँ है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जो जितने भी मुल्क के सरकारी मुलाजमीन हैं वो एक हड़ताल पे हैं। सरकारी मुलाजमीन में दफातर के मुलाजमीन के अलावा आप लोगों के स्कूल्स के जो भी जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं उसके असातिज़ा भी शामिल होते हैं। अब असातिज़ा के शामिल होने पे आपको क्या नुकसान हो सकता है मैं आपको बताती हूँ। होता कुछ यूँ है कि जब असातिज़ा भी हड़ताल पे जाते हैं, वो असातिज़ा अभी छुट्टियों में आप लोगों की पेपर्स की चेकिंग कर रहे हैं, चाहे वो कॉलेजेस के सरकारी कॉलेजेस के असातिज़ा हो, स्कूल्स के असातिज़ा हो या फिर सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा हो। तमाम तर मुलाज़मीन जो है वो इस वक्त पे हड़ताल पे हैं। रीज़न आई थिंक यही होगी कि शायद उनको उनकी तनख्वाहें नहीं मिली होंगी या उन्होंने कुछ डिमांड किया होगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने उनकी अपील नहीं सुनी होगी, उनकी गुजारिश नहीं सुनी होगी। रीज़न जो भी है, अब बात यह है कि आप लोगों को किस तरह से मसला हो सकता है। मसला यही है कि असातिज़ा ने तमाम तर पेपर्स की चेकिंग करनी थी। ये वही असातिज़ा होते हैं जो आपके पेपर्स की चेकिंग करते हैं, ये वही बोर्ड के सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के पेपर की चेकिंग करते हैं। अब उन्होंने हड़ताल कर लिए, हड़ताल पे हैं वो लोग और उन्होंने फैसला किया कि अब हम लोग कोई भी पेपर चेक नहीं करेंगे जब तक हमारी डिमांड्स नहीं पूरी होती। ये अभी तो फ़िलहाल लाहौर की खबर है, दीगर बोर्ड्स के हवाले से अभी ऐसी कोई खबर नहीं आई कि वहाँ के भी कुछ पंजाब के कुछ और एरियाज़ भी हैं जहाँ पे इस तरह के हड़तालें चल रही हैं। बट अभी उम्मीद यही की जा सकती है कि ये हड़ताल जल्द से जल्द ख़त्म हो ताकि आप लोगों के पेपर्स जो हैं वो चेक हों। अब जब पेपर्स चेक होंगे ऑब्वियसली तभी रिज़ल्ट आएगा, मगर गवर्नमेंट कह रही है और जो आपके बोर्ड के हेड हैं उन्होंने कहा है कि मैट्रिक के जितने तलबा हैं उनको शायद ताख़ीर का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मैट्रिक के जितने भी पेपर्स हैं वो 98% पेपर्स चेक हो चुके हैं। अब आपका सिर्फ रिज़ल्ट जो है वो प्रोसीडिंग में है, तो ये मैट्रिक के तलबा को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का रिज़ल्ट जो है वो बताई हुई तारीख़ को ही अनाउंस किया जाएगा, 9th और 10th दोनों का इंशाल्लाह। यही उम्मीद की जा सकती है, इंशाल्लाह साथ बोलें, ताकि आप लोगों को जितना रिज़ल्ट लेट होगा नहीं आपको भी मसला होगा। जल्दी आएगा तो आप लोग एडमिशन्स के लिए आसानी से आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक के हवाले से नहीं है क्योंकि आप लोगों के 98% पेपर्स जो पेपर्स हैं वो चेक हो चुके हैं। हाँ, इंटरमीडिएट के तलबा को परेशानी हो सकती है और उनकी जो रिज़ल्ट की गिवन डेट्स हैं सितंबर में और अक्टूबर में, तो उनको ताख़ीर का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि सेकेंड ईयर की जो डेट है वो 23 सितंबर बताई गई थी और जो फर्स्ट ईयर है वो 1 अक्टूबर है। तो ये डेट्स इसमें यही होगा कि पेपर्स अभी चेक नहीं हो पा रहे, जैसे ही चेक हो जाएंगे तब रिज़ल्ट बनेगा। इसमें आपको 1-2 दिन या 3-4 दिन जो है वो ताख़ीर का डिले का सामना करना पड़ेगा। ये थोड़ी सी मुश्किल आप लोगों के लिए आ सकती है, मगर हम लोग उम्मीद यही कर सकते हैं कि हुकूमत जो है वो तमाम तर सरकारी मुलाज़मीन और आपके असातिज़ा की जो भी अपील है उसको जल्द से जल्द पूरा करे ताकि आप लोगों के पेपर्स जो है वो चेक हो सके। बहुत ही परेशानी होती है जब रिज़ल्ट डिले होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो खुश हो रहे होंगे कि रिज़ल्ट आगे हो गया है इंटरमीडिएट का, मगर मैं आपको बता दूं आगे आपको एडमिशन्स लेने में यूनिवर्सिटीज़ में बहुत मसला होगा। तो दुआ करें कि तमाम तर मामलात हल हो जाए। अपने पेपर्स के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।